विख्यात विक्रम, आपका पराक्रम अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है। कितना विख्यात है पराक्रम आपका? महाराज जी, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भगवान श्री राम स्वयं महर्षि अगस्त्य से कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे महर्षि अगस्त्य जी महाराज, हनुमान जी के जैसा पराक्रम तो हमने काल में भी देखा सुना नहीं। न कालस्य न शक्रस्य, देवराज इंद्र का भी ऐसा पराक्रम नहीं। विचित्र बात, न विष्णु, विष्णु का भी ऐसा पराक्रम नहीं। ये क्या है? अरे हनुमान जी में पराक्रम है, वो किसका है? विष्णु का ही तो पराक्रम है। पर ये तो ठाकुर जी की विशेषता है, वो अपने जनों को अपने से अधिक महत्व देते हैं। देखा है ना, छोटे बच्चों को लोग अपने सिर पर बिठा लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं। ये राम जी का कंधे पर बिठाने जैसा है। अब इसमें कोई झूठी बात नहीं है। हनुमान जी जैसा पराक्रम दिखाते हैं, वैसा पराक्रम भगवान अवतार लेकर वैसे पराक्रम नहीं दिखाई पड़ते हैं हनुमान जी के जैसे। इसलिए भगवान कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। न विष्णु, ऐसा पराक्रम तो विष्णु भगवान का भी नहीं देखा जाता है। वित्तपस्य च, कुबेर का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता है। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः, ऐसे कर्म कुबेर के भी नहीं सुने जाते हैं, विष्णु के, इंद्र के, काल के, किसी के ऐसे पराक्रम देखे सुने नहीं जाते हैं जैसे पराक्रम हनुमान जी के युद्ध में हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, विख्यात विक्रम, जिनका पराक्रम, जिनका विक्रम अत्यंत विख्यात है, अत्यंत प्रसिद्ध है जिनका पराक्रम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं में सबसे अधिक बलवान वायु है। कभी कभी तूफान आ जाता है, सब उलट पलट हो जाता है। अभी जिस दिन तूफान आया था, यहां तो नुकसान हुआ, जड़खोर में बड़ा नुकसान हुआ। बहुत वृक्ष, हमारे तटीय स्थान के बड़े प्राचीन वृक्ष, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष भी टूट गए, उखड़ गए। बड़ा भयंकर तूफान था। यही बात तो पांडु ने कुंती को कही। दुर्वासा जी के मंत्र का कुंती ने जप किया तो बोले, पुत्र धर्मनिष्ठ होना चाहिए, इसलिए तुम पहले धर्मराज का आवाहन करो। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हो गया। अब महाराज, अब और किसका आवाहन करें? बोले, पुत्र धर्मनिष्ठ तो है, लेकिन बलवान बहुत होना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं का मुकाबला बिना बल के कैसे होगा? गौ ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा, आतताइयों को दंड, ये बिना बल के संभव नहीं है। इसलिए देवताओं में सर्वाधिक बलवान वायु हैं। इसलिए हे कुंती, तुम वायु देवता का स्मरण करो। और वायु देवता की कृपा से भीमसेन का जन्म हुआ। यहाँ वायु रूप कहने का आशय
गोस्वामी जी का ये है कि बात बात जात हैं, बात जात माने वायु से उत्पन्न, अर्थात वायु ही हैं, क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये पवन पुत्र हैं, पवन के ही समान है। सबसे अधिक तेज चलने वाले कौन हैं? पवन। समीरण वायु सबसे तीव्र गति है इनकी, इसलिए हनुमान जी की भी गति बहुत तीव्र है। पवन के समान ही हनुमान जी। पवन ही समस्त प्राणियों का प्राण है, हनुमान जी सबके प्राण हैं। हनुमान जी के बिना सब निष्प्राण है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब मेघनाथ के बाणों से सब घायल और मूर्छित हो गए और विभीषण जी मसाल जला जला करके देख रहे थे किसमें चेतना है किसमें नहीं, तो जब जामवंत जी के पास गए थे कि इनमें चेतना है, तो जामवंत जी ने कहा आप कौन? बोले मैं विभीषण। तुम ठीक हो? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कौन कैसी हालत में है। तो जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान जी कैसे हैं? अरे तुमने राम जी का समाचार नहीं पूछा, लक्ष्मण जी का नहीं पूछा, वानरराज सुग्रीव जी का नहीं पूछा, युवराज अंगद का समाचार नहीं पूछा, हनुमान जी का समाचार क्यों पूछ रहे हो? जामवंत जी ने कहा हनुमान जी जीवित हैं तो सब मरे हुए भी जीवित हैं, और हनुमान जी जीवित नहीं हैं तो सब जीवित होने पर भी मरे हुए के जैसे हैं। हनुमान जी सबका प्राण है, वायु है ना, सबका प्राण है। और जैसे वायु सर्वगत है ऐसे हनुमान जी भी सर्वगत हैं। जादू टोना ये सब भी बात व्याधि के भीतर आते हैं। भूत प्रेत आदि का जो उपद्रव है ना, वो भी, अरे आज भी तो गांव देहात में कहते हवा बयार का चक्कर है, हवा लग गई है। इसका मतलब है ये भूत प्रेत आदि वायु रूप ही होते हैं और वायु रूप होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इनका इलाज भी सफल इलाज हनुमान जी के ही पास है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमने देखा है हनुमान जी के द्वारा किया गया इलाज। तुम थे हमारे साथ के नहीं थे? सारंगपुर हनुमान जी गए थे, जो पतला सा साधु था ये थे। सारंगपुर गुजरात में है, हनुमान जी विराजते हैं। वहाँ सीधे हनुमान जी ही इलाज करते हैं भूत प्रेत की व्याधा से ग्रसित लोगों का। तो एक दुबला पतला साधु, उसका इलाज चल रहा था। अब यहाँ तो इतना दुबला पतला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसको कहें? इतना दुबला पतला कोई है? अभी तो किसी पर नजर नहीं पड़ रही है। जितना दुबला पतला वो महात्मा था, एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। ये वैष्णोदास जी हैं, ये भी तगड़े ही हैं, दुबले पतले नहीं, एकदम दुबला पतला साधु था। तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मंदिर का पुजारी आया, हनुमान जी को कैसे अगरबत्ती दिखाई और उसके जैसे ही अगरबत्ती घुमाई, ओ महाराज उछला। बड़े बड़े
तगड़े पहलवान जैसे लोग उसको पकड़ रहे थे, फिर भी वो पकड़ में नहीं, सबको उठा के पटक देता। आश्चर्य, पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा इतनी ताकत। एकदम दुबला पतला आदमी, हड्डी हड्डी का ढांचा जैसे है, ऐसे पतला आदमी, तेज हवा चले तो उड़ जाए, ऐसा आदमी, उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई, सबको उठा के पटक दिया। हम तो पाठ भूल गए, कोई तमाशा ही देखने लग गए। पूरी जानकारी प्राप्त करने पर पता चला इस पर 71 भूत थे। कितने कितने भूत? हाँ, 70 और 1 71 भूत थे इसके ऊपर। अब कितने बचे हैं? बोले 3-4 बचे हैं। अब धीरे धीरे सब हनुमान जी निकाल रहे हैं सबको। अब ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों इलाज और चलेगा, ठीक हो जाएगा। हमने सारी घटना आकर यही महाराज जी को सुनाई। महाराज जी बोले, गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बोले, पंडित जी आपने इस घटना से क्या प्रेरणा ली? क्योंकि महाराज जी हम तो कोई प्रेरणा नहीं ली, ये देख के आए, वो हमने आपको सुनाया। बोले इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या? कहते एक सज्जन आ जाए अपने निकट तो अपने जैसे अनेक सज्जनों को इकट्ठा कर लेगा, और एक दुष्ट आ जाए पास में तो अपने जैसे सैकड़ों दुष्टों को इकट्ठा कर लेगा। एक भूत आया, उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। इसलिए एक सद्गुण जीवन में ठीक से आ जाएगा तो वह सद्गुण अपने जैसे तमाम सद्गुणों को भीतर ले आएगा। एक दुर्गुण बढ़िया से भीतर जम जाएगा तो वह एक दुर्गुण ही सैकड़ों दुर्गुणों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए दुष्ट दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, साधु सज्जन सद्गुण इनके संपर्क में रहना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने पूछा इसको, लड़के को प्रेत कैसे उपद्रव हुआ? बोले महाराज जितना पवित्र रहना चाहिए उतना ये पवित्र नहीं रहता था, और ऐसी ही एक स्थान पर इसने लघुशंका कर दी, मूत्र त्याग कर दिया, और अशुद्ध शरीर था, अशुद्ध अवस्था थी, और प्रेत प्रविष्ट हो गया। इसलिए जो लोग सदा सर्वदा पवित्र रहते हैं उनको ये अशुद्ध आत्माएं छू नहीं सकती हैं। कहीं न कहीं हमारे आचार में दोष उत्पन्न होता है, तभी इस प्रकार का उपद्रव हमारे जीवन में आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी वातात्मज होने से इस प्रकार के विकारों को भी दूर करने वाले हैं।